दिसंबर की ठंडी हवाओं ने प्रिंसेस अमारा के गालों को हल्का सा छूकर ठंडा कर दिया था। वह अपने छोटे फार्म हाउस के फायरप्लेस पर सूखी बेरीज और पाइन बाउल का खूबसूरत गार्लैंड सजाती रही। अंदर से गर्म और सुगंधित खुशबू आ रही थी, जो उसकी बहन प्रिंसेस लीरा के हाथों से बने भुने हुए सब्जियों और जड़ी बूटियों के स्वाद से मिल रही थी। ये फार्म हाउस उनके शाही जीवन के सुनहरे पिंजरे से भागने का छोटा सा स्थान था, जहां वे हर साल कुछ दिन बिताती थीं। ये उनकी एक निजी परंपरा थी, उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक। लीरा हल्की सी संगीत की धुन पर छोटे हाथों से शहद लगा रही थी और अमारा ने लगभग तैयार हुई मेज की ओर देखा, जिस पर हाथ से बने सिरेमिक प्लेट्स, चमकती चांदी की कटलरी और बर्फ के आकार में एक खूबसूरत सेंटरपीस रखा था। क्या खाना तैयार है? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं बस आ रही हूँ, अमारा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सच में अद्भुत लग रहा है लीरा। फार्म हाउस उनके लिए एक शांतिपूर्ण जगह थी, जहां वे अपनी शाही जिम्मेदारियों से दूर एक दूसरे के साथ बिना किसी रोक टोक के समय बिता सकती थीं। वहां सिर्फ अमारा और लीरा होती थीं और वे एक साधारण सा खाना बांटती थीं, जो राजनीतिक शादियों और शाही रिवाजों से पूरी तरह अलग था। जैसे ही अमारा ने अपनी तैयार साज सज्जा को पीछे हटाकर देखा, उसकी उंगलियों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हरे पत्तों के बीच एक छोटा, खूबसूरती से लिपटा हुआ डब्बा पड़ा था। इसका कागज चमकदार एमराल्ड ग्रीन था और उस पर बंधी सिल्वर रिबन हल्की रोशनी छोड़ रही थी। ये क्या है? अमारा ने हैरानी से कहा। लीरा पास आई। आग तो ठीक है ना? नहीं, देखो, ये अंगूरों और शाखों के बीच में पड़ा है। ये तो एक छोटा सा डब्बा है। और ये रिबन, ये क्यों चमक रहा है? हमने तो इसे यहां नहीं छोड़ा था। अमारा ने हिचकिचाते हुए रिबन खोला। जैसे ही रिबन खुला, डब्बे के आसपास की हवा चमकने लगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गईं कि उनकी शांत दुनिया अब बदलने वाली है। डब्बे के अंदर सफेद रेशमी कपड़े पर कोई आभूषण या पत्र नहीं था, बल्कि एक छोटी परी मौजूद थी, जिसके पंखों से चमकदार रोशनी निकल रही थी और बाल सुबह की नरम रोशनी जैसे थे। यह तो एक छोटी सी परी है, लीरा ने हैरानी से कहा। परी ने अपनी मीठी और नर्म आवाज में कहा, मेरा नाम जाफरा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को समझ सको। अमारा और लीरा ने पहले तो हैरानी से देखा, लेकिन फिर जाफरा की बातें सुनकर अपने दिल की भावनाओं को खोल दिया। जाफरा ने कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ताज में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की अच्छाई में है। रात बीती और जाफरा दोनों बहनों के साथ रहकर उनके पुराने डर, आने वाली शादियों की चिंता और किंगडम की छुपी हुई रहस्यमयी कहानियों के बारे में मार्गदर्शन करती रही। लीरा के दिल में 5 साल पुराना दर्द भी जाफरा की जादुई ऊर्जा से धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस जादुई प्रक्रिया ने न सिर्फ लीरा के शारीरिक घाव, बल्कि उसके दिल के जख्म को भी भर दिया। अगले दिन अमारा और लीरा ने जाफरा की मदद से अपने फार्म हाउस में छुपी जादुई चीजें और गुप्त किताबों की खोज शुरू की। हर किताब एक नया सबक देती, हर जादुई वस्तु एक नया रहस्य खोलती। जाफरा ने बताया कि उनके राज्य को एक प्राचीन खतरा घेर रहा है, जिसे केवल उनकी सच्चाई और बहादुरी से ही समाप्त किया जा सकता है। अमारा, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। लीरा, तुम्हारा दिल तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, जाफरा ने कहा। दोनों बहनें एक साथ अपनी असली शक्ति को समझने लगीं। अमारा की नेतृत्व क्षमता और लीरा की संवेदनशीलता और दिल की ताकत एक दूसरे के साथ सामंजस्य में आ गई। एक रात लीरा ने महसूस किया कि उसके बिस्तर के पास एक अजीब दबाव है। जब उसकी आंख खुली तो उसके पास एक शानदार स्टाफ पड़ा था, जो पीतली चमक और मोतियों जैसी रोशनी के साथ चमक रहा था। स्टाफ पर एक छोटा नोट बंधा हुआ था, जो अपने जादुई सफर पर चलेगा वही अंधेरों को रोशन करेगा। लीरा ने स्टाफ को हाथ लगाया और 5 साल पुराना जख्म, जो कभी ठीक नहीं हुआ था, अचानक ठीक होने लगा। रोशनी और चिन्ह उसके घाव के चारों ओर घूमने लगे और वह पहली बार बिना दर्द के खड़ी हो गई। फार्म हाउस से बाहर दोनों बहनें जादुई सफर पर निकलीं। उनका उद्देश्य था प्राचीन दुश्मन को हराना, जो राज्य को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उन्हें जादुई परियां, जंगली प्राणी और खतरनाक छायादार मखलूकों का सामना करना पड़ा। लीरा की संवेदनशीलता
और अमारा की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें हर खतरे से सुरक्षित रखा। जाफरा हमेशा उनके साथ रही, उन्हें सलाह देती और उनकी शक्ति बढ़ाती रही। एक रात उनके सामने वही दुश्मन आया जिसने 5 साल पहले लीरा के घाव का कारण बनाया था। ये प्राणी धुंध और छाया से बना था और उसकी आंखें लाल रोशनी में जल रही थीं। लीरा ने स्टाफ को मजबूती से पकड़ा और अमारा ने अपनी सच्चाई और दिल की अच्छाई से दुश्मन का सामना किया। दोनों बहनों की शक्तियां एक हो गईं। रोशनी और जादू से दुश्मन नष्ट हो गया और अंधेरा खत्म हो गया। दुश्मन की हार के बाद दोनों बहनें अपने फार्म हाउस लौट आईं। उनकी शक्ति, बहादुरी और प्यार ने किंगडम को सुरक्षित किया। फार्म हाउस अब केवल उनका सुरक्षित ठिकाना नहीं, बल्कि जादू और प्यार का प्रतीक बन गया। जाफरा ने कहा, तुम दोनों ने अपनी असली शक्ति को पहचाना। कभी मत भूलना कि असली शक्ति दिल की अच्छाई में होती है। अमारा और लीरा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जान लिया कि उनका प्यार और रिश्ता उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। दिसंबर की ठंडी रात में फार्म हाउस की छत पर हल्की बर्फ जमा थी। अमारा हॉट कोको के कप के साथ बालकनी पर बैठी जाफरा की चमकती हुई रोशनी में दोस्त बन चुकी थी। उसने जान लिया कि वह कभी अकेली नहीं होगी और उनकी जादुई कहानी हमेशा जीवित रहेगी।